साई सच्चरित्र, वंदन श्री साई सच्चरित्र। साई राम साई राम साई राम साई राम। हर इंसान जन्म लेता है मां के कोख से और उसका सफर शुरू होता है। हर इंसान का सफर मां के कोख से कब्र तक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई। इंसान कोई धर्म लेकर पैदा नहीं होता। बड़ी खास बात है, सोच के देखिए। हर इंसान के लिए हर चीज एक जैसी है, चाहे किसी भी जाति धर्म का इंसान हो, जन्म लेगा मां के कोख से है। मां के कोख में, गर्भ में रहने का समय भी एक ही जैसा है, 9 महीने 9 दिन। हर मां की प्रसव वेदना भी एक ही जैसी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। हमारे आंसू एक जैसे, हमारे भूख एक जैसी, हमारी प्यास एक जैसी, हमारे दुख दर्द सब एक जैसे। आए भी एक ही जगह से और जाना भी है मिट्टी में। पर ये बीच में आ जाता है धर्म, मजहब, रिलीजन, पंथ। ये भेद किसने खड़ा किया? कोई इंसान धर्म लेकर पैदा नहीं होता। क्या होता है? नहीं, एक इंसान आता है, पर इंसान बड़ा चालू है। जब घर में कोई नया बच्चा आता है, जन्म ले लेता है, तो उसको अपने हिसाब से ब्यूटी पार्लर किया जाता है। किसी को कहता है भैया दाढ़ी बढ़ा ले, मूंछ बढ़ा ले, पगड़ी बांध ले, चंदन लगा ले, टोपी पहन ले, दाढ़ी बढ़ा पर मूंछ न बढ़ा, तू हरा ओढ़ ले, तू केसरिया ओढ़ ले। ये ब्यूटी पार्लर करके इंसान को एक ब्रांडिंग दी जाती है और फिर एक स्टैंप लगा जाता है, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये पारसी। पर कभी सोचा है भगवान ऊपर वाला तो हमें भेजता है इंसान बना के, और इंसान का सफर भी वैसे है, मां के कोख से कब्र तक खत्म। इसके सिवा जीवन नहीं है। पर ये जीवन हम जब चलते हैं, राह पर जीते हैं, तो एक सपना होता है जीवन में खुशियां हो, आनंद हो, इस धरातल पर आने का कोई सार्थकता हो, सफल हो। हम आए किस लिए? जिस काम के लिए आए वो काम हमारे से हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। यही तो बात है। और ये सफल करने के लिए एक राह पर निकलते हैं। अभी मैं नागपुर से आया हूं, अभी आज आया हूं नागपुर से शिरडी। 1984 से शिरडी आ रहा हूं। पर देखिए, जब आता था ना पहले, टिकट बुक करो जी, ट्रेन बुक करो जी, ट्रेन का टिकट बुक करो, फिर निकल पड़ो, फिर दूसरे दिन पहुंचो जी। बस की टिकट बुक करो, यहां से वहां, वहां से वहां, फिर 2 दिन चले जाते थे। फिर 4 व्हीलर आ गई, सुबह निकलो तो रात हो जाती थी नागपुर से शिरडी आने के लिए। पर दिनों दिन तरक्की होती गई और एक ऐसा हाईवे शिरडी आने के लिए नागपुर विदर्भ में बना है जिसे कहते हैं समृद्धि हाईवे। हम नागपुर से निकलते लगन ऐसी रहती है, गवर्नमेंट के रूल भी फॉलो कर लेना तो 5 घंटे में शिरडी दरबार में हाजिर हो जाते। ये हमारे जीवन की समृद्धि ही है। बाबा तक पहुंचने का समय कम हो गया। दोस्तों, हमारे जीवन का सफर भी ऐसा ही है।
जैसे हम घर से निकलते बाबा को मिलने, वैसे ही हमें परमात्मा को मिलने जाना है। इस जीव की मुलाकात उस शिव से होना है, आत्मा को परमात्मा से मिलना है। और ये सफर जब चलते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कोई नियम है। और आप जानते हो ये जीव जन्म लेता है, दुख ही दुख भोगता है। शरीर को सुख देने वाला, सुख देने वाली बहुत सारी विदायक चीज है ना। एसी लगे बड़ा ठंडा लगता है, शरीर ठंडा हो सकता है। बहुत अच्छी स्वीट डिश मिल जाए, मजा आ गया। पर दोस्तों, हमारे अंदर में बैठा हुआ जो जीव है, उसको खुश करने वाला कौन है? यही तो मेरे साईनाथ है। इसीलिए तो आरती में अडार लिखा है, आड़कर जी ने क्या लिखा है? आरती साईं बाबा सौख्य दातारा जीवा, सौख्य दातारा जीवा। ये जीव को सौख्य सुख आनंद देने वाला परमात्मा का रूप है। पर कैसे? उसकी राह पर चलना पड़ेगा। एक भजन आया था, मैं उस भक्त को प्रणाम करता हूं। क्या सुंदर भजन लिखा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मैं उसकी कुछ लाइनें सुनाता हूं। क्या लिखा था? तुम 2 कदम चलो मैं 100 कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 100 कदम बढ़ूंगा। ये भजन आपको भी मालूम है, ये भजन आपने सुना। बाबा ने कहा तुम 2 कदम चल के देखो, मैं 10 नहीं 100 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। अब बाबा ने बोल दिया, हमने भी ठान लिया। बाबा ने कहा है ना, तुम चल के तो देखो। और हमने सफर करने का सोच लिया। अब निकले सफर के लिए। एक इंसान निकला है, बस स्टैंड गया है। बोले चल, बाबा ने कहा है तुम 2 कदम बढ़ो। अब मैं बढ़ता हूं। बस लगी थी, ये गया, कंडक्टर आया, पूछा भाई कहां जाना है? पता नहीं। हैं? अरे टिकट तो लेना पड़ेगा ना। हाँ लेता हूं ना। कौन से गांव की? बोले पता नहीं। अब मुझे बताओ, जिसे कहां जाना है यही पता नहीं, तो वो सफर क्या करे? बोले पागल है, उतर जाए, घर भेज देगा वापिस वो कंडक्टर, बस वाला। दोस्तों, हम भी सफर के लिए निकले हैं, मां के कोख से निकले। हमें भी परमात्मा तक जाना है, पर हमें मालूम नहीं कैसे जाना है, कहां से जाना है, कैसे टिकट लेना है। बस ये सफर अगर आसान करना है, सड़क पे चलते हो ना, तो नियम होते हैं, रूल होते हैं। लेफ्ट साइड बाई साइड चलना चाहिए, ओवरटेक राइट से करना चाहिए। अब समृद्धि पे आते हैं तो वहां तो लेन लिखे 80 स्पीड से यहां, 100 से यहां, 120 से यहां। अब रूल है। वैसे परमात्मा की ओर जाने के लिए जो रास्ता है ना, उसके भी आरटीओ के बनाए हुए, परमात्मा के बनाए हुए रूल है। और बाबा परमात्मा का कलयुग का वो मार्गदर्शक है। मैंने कहा ना, सारे ग्रंथ है, पर ये ग्रंथ में आसानी से सारी बातें मिल सकती है। शर्त है कि दिल से समझने की कोशिश करो। चलो, बाबा कहते हैं तुम 2 कदम बढ़ो। पर बाबा, आप मेरा बेड़ा पार करने वाले, मुझे मेरा सफर आसान करने वाले हैं, पर हमें करना क्या पड़ेगा सबसे पहले ये तो बताओ। तो बाबा कहते हैं कुछ मत करो, एक ही काम करो। पहला कौन सा? अध्याय 10, चैप्टर नंबर 10, लाइन नंबर 135। अध्याय 10, 135वीं ओवी पंक्ति में क्या लिखा है? बाबा कहते एक काम करो, ज्यादा होशियार मत बनो, एक ही काम करो। कौन सा? सोडुनिया लख चतुराई, स्मरा निरंतर साई साई,
सोडुनिया लख चतुराई, स्मरा निरंतर साई साई। बेड़ा पार होई, बेड़ा पार होई, पाहता पाही, संदेह काही ना धरावा। साई राम राम राम, साई राम, साई राम राम राम, साई राम। सोडुनिया लाख चतुराई, ये तुम्हारी जो चतुराई है ना वो छोड़ दो। आप बोलेंगे कौन सी चतुराई है? दोस्तों बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बहुत, बाबा कहते हैं किसी के दिल को मत दुखाओ, पर मेरे अंदर में एक गलत बात है, मैं दिल की बात साफ साफ कह देता हूं। आजकल के भक्त बहुत चालू हैं। आपने पालकी देखी हो? पालकी निकलती है, हाँ। जब पालकी निकलती है, आप ये गौर से देखें, जब किसी चौक में आती है, वीडियो कैमरे होते, फोटोग्राफर, तो उसको कंधा देने के लिए भीड़ लग जाती है। और जैसे गांव के बाहर निकलती है, तू ही ले लेना यार, मैं आता हूं। हम बहुत चतुर बन गए, हर चीज करते अपना देख के। भाई मैंने कहा कलयुग का इंसान, बाबा बोलते मैं सब जानता हूं, ये चतुराई तेरे पास रहे। दिल से नाम ले, अगर तू अकेले में भी लेगा तो भी मुझे पता चलेगा। नमन श्री साई सच्चरित्र, वंदन श्री साई सच्च